मूर्खों की फहरिस्त। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि अगर घोड़ा उन्हें पसंद आ गया तो महंगे से महंगे दाम देकर खरीद लेते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पारसिया आदि से घोड़े बेचने वाले अच्छे मजबूत घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह को जो घोड़े पसंद आते थे वो रख लेते और बाकी अपनी सिपाहियों के लिए खरीद लेते थे। बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े व्यापारियों का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन एक नया व्यापारी घोड़ा लेकर दरबार में हाजिर हुआ। दूसरे व्यापारी उसको नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद खूबसूरत घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते कि घोड़ों का आधी कीमत पेशगी अभी दे दिया जाए। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद आए। उन्होंने और 100 घोड़े लेने का मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर घोड़ों का आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया, लेकिन किसी को भी ये अच्छा नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। बीरबल भी उस सौदे से खुश न था। वो बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे अफसोस है कि इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्सा से लाल हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल भरे दरबार में एक विदेशी मेहमान के सामने उनका अपमान किया है। बादशाह चिल्लाए। बीरबल अपना सर झुकाते हुए अदब से बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा सकते हैं। अगर आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे तो। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए और बीरबल की ओर बढ़े। सब दरबारियों को ऐसा लग रहा था कि अभी बादशाह सलामत बीरबल का सर धड़ से अलग कर देंगे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वो कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वो बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम दे दी जिसका अत्ता पत्ता भी कोई नहीं जानता। वो आपको धोखा भी दे सकता है। इसीलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है वो व्यापारी वापस ही ना लौटे। वो किसी दूसरे देश में जाकर बच जाएगा। आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। किसी से कोई सौदा करने के पहले उसके बारे में पूरी जानकारी तो होनी चाहिए। बीरबल की बात पूरी होते ही बादशाह ने कहा, तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी को रोक दो। बादशाह अकबर तुरंत अपने एक सिपाही को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह कुछ देर बीरबल को घूरते रहे। फिर दरबारी समेत सब ठहक्का मारकर हंसने लगे। सभी ने राहत की सांस ली और सब बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा।